वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम बैसिलस तुरिंजियंसिस को डिस्कस कर रहे थे। तो जो बैसिलस तुरिंजियंसिस है इसको हम यूज करते हैं एज अ बायो पेस्टिसाइड। हम इसको यूज करते हैं और ये क्या है, बैक्टीरियल पैथोजन है जिसको हम पेस्ट के अगेंस्ट यूज करते हैं। खुसन जो प्लांट्स हैं उसमें जो हम इसको स्प्रे करते हैं और ये इसको यूज करते हैं एज अल्टरनेटिव टू जो केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं उसके एज अल्टरनेटिव उसको यूज करते हैं। तो हमने डिस्कस किया था जो बीटी है यानी बैसिलस तुरिंजियंसिस है, ये ग्राम पॉजिटिव स्पोर फॉर्मिंग क्रिस्टलीफेरियस सॉइल बैक्टीरियम है, यानी सॉइल में ये पाया जाता है और ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं जो क्रिस्टल की फॉर्म में होता है। और इन केस टॉक्सिन को हम क्रिस्टल प्रोटीन, बीटी टॉक्सिन या क्राइटॉक्सिन भी कहते हैं, जो इंसेक्ट्स को किल करने में हेल्पफुल होता है। और इसको हम वर्ल्ड वाइड फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है इसको हम प्रोड्यूस करते हैं। और ये थ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हमारे पास, ड्राई फॉर्म में जैसे डस्ट, या अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वेटेबल पाउडर की फॉर्म में, या अगर हम इसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो इमल्सिफाइबल कंसंट्रेट की फॉर्म में इसको हम यूज कर सकते हैं अगेंस्ट इंसेक्ट्स पैथोजन। तो इसके अलावा जो है हम यही बीटी टॉक्सिन के जो जीन्स हैं इसको हम जेनेटिकली इंजीनियरिंग के थ्रू जो है क्रॉप्स में भी यूज कर सकते हैं, ताकि जो है ये जो जीन्स हैं ये उधर एक्सप्रेस हों और इंसेक्ट्स या पेस्ट इनको डैमेज ना कर सकें। आगे इसको हम डिस्कस करते हैं। तो जो बीटी टॉक्सिन है या जो क्राई प्रोटीन्स हैं, ये बैक्टीरिया जो है कब प्रोड्यूस करते हैं, जब बैक्टीरिया की स्पोरुलेशन होती है, यानी जब ये एंडोस्पोर की फॉर्मेशन करते हैं। तो एंडोस्पोर की फॉर्मेशन के साथ जो है पैरास्पोरल क्रिस्टल की फॉर्म में जो है ये क्राई प्रोटीन प्रोड्यूस होता है। यानी जब बैक्टीरिया जो है एंडोस्पोर की फॉर्मेशन करते हैं तो साथ में एंडोस्पोर की फॉर्मेशन भी होती है और उसके साथ साथ जो है ये क्राई प्रोटीन की फॉर्मेशन भी करते हैं। तो जो है इसके बैसिलस तुरिंजियंसिस के डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं या सब स्पीशीज हैं जो क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं इन इंसेक्ट्स के अगेंस्ट। और ये जो बीटी टॉक्सिन हैं या जो इनके एंडोस्पोर्स हैं, ये जो है एज अल्टरनेटिव यूज होते हैं अगेंस्ट जो है डीडीटी। जिस तरह डीडीटी क्या है, केमिकल पेस्टिसाइड है, इसको डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन कहते हैं। तो ये डीडीटी इसको हम यूज करते हैं एज केमिकल पेस्टिसाइड्स। तो इसके अगेंस्ट यानी इसके अल्टरनेटिव भी हम जो है इस बीटी टॉक्सिन्स को या बीटी जो एंडोस्पोर्स हैं उनको यूज करते हैं, या जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं ये भी केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं। और ये तकरीबन सिंस 1920 से जो है ऑनवर्ड ये एज अल्टरनेटिव टू दीज केमिकल पेस्टिसाइड्स जो हैं ये यूज हो रहे हैं। और ये जो बीटी टॉक्सिन है अब ये अवेलेबल है किस ट्रेड नेम से, डेपल या तुरिसाइड के ट्रेड नेम से ये अवेलेबल है। और इसको हम बाजार से या मार्केट से जो है इस नाम से जो है हम इसको परचेज भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हम जो बीटी टॉक्सिन है इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या मोड ऑफ एक्शन को भी पढ़ते हैं। तो जो बैसिलस तुरिंजियंसिस जब इसको पेरास्पोरल फॉर्म में ये प्रोड्यूस करते हैं और ये क्रिस्टल प्रोटीन होता है, तो इसको हम क्राइवन प्रोटॉक्सिन प्रोटीन कहते हैं। ये इसका नाम है क्राइवन प्रोटॉक्सिन प्रोटीन। अब ये जो है इनएक्टिव फॉर्म में जब ये पहले प्रोड्यूस होता है तो इसका जो साइज होता है ये 130 केडी यानी किलो डाल्टन, 130 किलो डाल्टन, 130 किलो डाल्टन प्रो प्रोटीन होता है। और बाद में जो है ये फिर आ जाता है एक्टिव फॉर्म में, और एक्टिव फॉर्म में जब ये कन्वर्ट होता है तो 68 केडी टॉक्सिन में ये कन्वर्ट हो जाता है। अब जब ये प्रो फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में आता है तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो क्या होता है, अल्कलाइन एनवायरनमेंट। यानी ये जो है 7.5 टू 8 पीएच के रेंज में ये इनको ये अल्कलाइन एनवायरनमेंट चाहिए होता है। और इसके अलावा जो है स्पेसिफिक प्रोटीजेस भी चाहिए होती हैं जो प्रो फॉर्म से इसको एक्टिव फॉर्म में लेके आती हैं।
अब ये टू टाइप्स का जो एनवायरनमेंट है या जो इनके लिए स्पेसिफिक प्रोटीजेस हैं, ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं टू टाइप्स की रिक्वायरमेंट ना, ये इनको किधर अवेलेबल होती हैं, ये इंसेक्ट गट में अवेलेबल होती हैं। यानी जब इंसेक्ट्स जो हैं इस प्रोटॉक्सिन को इंजेस्ट कर देते हैं तो उधर जो है उसके गट में इनको अल्कलाइन एनवायरनमेंट भी मिल जाता है और साथ में जो है इसके इंसेक्ट्स के गट में स्पेसिफिक प्रोटीजेस भी होती हैं, जहां पे ये क्या करते हैं, फिर इस प्रोटॉक्सिन को जो है वो क्या कर देते हैं, फिर उसको कट करती हैं, उसको डिग्रेड करती हैं और मीन्स कि उसको एक्टिव फॉर्म में प्रो स्टेट से उसको एक्टिव स्टेट में लेके आती हैं, इसमें ये हेल्पफुल होती हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जब ये टॉक्सिन एक्टिव फॉर्म में आ जाता है, बीटा टॉक्सिन एक्टिव फॉर्म में आ जाता है तो ये बाइंड करता है प्रोटीन रिसेप्टर्स के साथ। अब ये जो प्रोटीन रिसेप्टर्स हैं ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये इंसेक्ट गट में मौजूद होते हैं एपिथेलियल सेल के ऊपर। यानी जो गट में एपिथेलियल सेल्स हैं, इन्हीं एपिथेलियल सेल्स के ऊपर जो है प्रोटीन रिसेप्टर्स होती हैं, जिन रिसेप्टर्स के साथ क्या करते हैं, ये जो बीटा टॉक्सिन है ये बाइंड कर जाता है। अब जब बीटा टॉक्सिन बाइंड कर जाता है उन रिसेप्टर के साथ तो फिर ये क्या करते हैं, ये आयन चैनल्स की फॉर्मेशन करते हैं। जिस तरह कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो है वो पोर फॉर्मेशन करते हैं, इस तरह सिमिलर वे में जो है फिर जो बीटा टॉक्सिन है ये भी जो एपिथेलियल सेल्स हैं उनमें क्या करते हैं, पोर फॉर्मेशन कर देते हैं। यानी उनके सेल साइटोप्लाज्म में क्या कर देते हैं, पोर फॉर्मेशन करते हैं और इस तरह जो है जो सेल कंटेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फिर लॉस होना स्टार्ट हो जाते हैं। जिस तरह परम्पल सेल में जो है एटीपीज होते हैं, उनमें जो है दूसरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनमें जो है वो जो लिक्विड होते हैं साइटोप्लाज्म वगैरह, तो वो उनकी लीकेज हो जाती है। उनकी लीकेज से क्या होता है कि सेल जो है वो फिर डेड हो जाते हैं, सेल डेड कर जाते हैं। तो इस तरह जो है पैथोजन भी किल हो जाते हैं। इस तरह इमेज में आप लोग देख सकते हैं, ये क्या है, ये जो है ये प्रोटॉक्सिन है। प्रोटॉक्सिन ये जो है वह 130 केडी का टोटल होता है। अब ये जो रेड आप लोगों को नजर आ रहा है, ये इसका प्रो पार्ट होता है। जब प्रोटीजेस इस पे एक्ट करती हैं अल्कलाइन एनवायरनमेंट में तो ये रेड पार्ट जो है से रिमूव हो जाता है और ये जो ग्रीन पार्ट आप लोगों को नजर आ रहा है ये एक्टिव फॉर्म होता है 68 केडी का। तो ये एक्टिव फॉर्म इसका होता है। और ये देखें कि इस इमेज में आप लोग देख सकते हैं कि जब एपिथेलियल सेल्स में ये पोर फॉर्मेशन करते हैं तो सेल कंटेंट जो है वो फिर क्या होते हैं, लीक हो जाते हैं। अब जब सेल कंटेंट जो है वो लीक हो जाते हैं, इससे क्या होता है कि जो इंसेक्ट पैथोजन है वो क्या हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ की रिटार्डेशन भी होती है और ग्रोथ रिटार्डेशन के साथ साथ जो है उनकी किलिंग भी होती है। ओके, थैंक यू सो मच। हमारा लेक्चर जो था वो इधर तक ही था। इधर तक हमने बैक्टीरियल पैथोजेंस को डिस्कस किया। आगे इंशाल्लाह हम आगे जो वायरल पैथोजेंस हैं और बाकी पैथोजेंस हैं इंशाल्लाह उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू।